अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं इमराना के व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो ब्लॉग का स्टार्ट सबसे पहले मेरी बेटी अनम को ये ड्रेस पहना कर हुआ है। अभी अभी स्टिच करके लाई और इसको माप कर देख रही हूँ परफेक्ट आया है कि नहीं। तो एकदम परफेक्ट मेरे बेटी में आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बाहर से खरीदा हुआ रहे। मुझे अपने आप पे बहुत खुशी हो रहा है कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर इतनी हुनर दी है कि मैं अपनी बेटियों को अपने मनपसंद कपड़ा स्टिच कर कर पहनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी बहुत ही यमी यमी बनने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ चिकन कीमा बना रही हूँ और पल्स मोड में चलाकर कीमा बना लेना है इसका। यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद प्याज डाल दी, उसके बाद इसको भून लेना है। इसमें फ्रोजन मटर भी साथ साथ डाल रही हूँ। उसके बाद ये मसाले जाएंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, काली मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। ये सब डालने के बाद यहाँ चिकन का कीमा थोड़ा सा ऐड कर दी, अदरक लहसुन का एक क्यूब डाल दी। उसके बाद भूनने के बाद थोड़ा सा पानी देके इसको गला लेना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा चिकन। चिकन डालने के बाद मटर को थोड़ा सा कूच लेना है मैसर की मदद से। तो क्योंकि चिकन में जो मटर डाली उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। मेरी बेटियों को मटर बिल्कुल भी नहीं पसंद है कोई चीज़ में। तो वो डालने के बाद आलू और धनिया पत्ता डालने के बाद अच्छे से चोखा बना लेना है। ये पेस्ट आपको बहुत चीज़ में काम आने वाला है। इस आलू वाली मसाले को बनाकर आप एक हफ्ता के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मैं धनिया पत्ता का चटनी बना रही हूँ क्योंकि रमज़ान का महीना ख़त्म होने में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है और चटनी रोज़ रोज़ चाहिए ही चाहिए। तो मैं एक ही मर्तबा बना लेती हूँ। रोज़ रोज़ बनाने का बड़ा झमेला हो जाता है हम हाउस वाइफ को, तो एक ही हाल ही में बना के रख लेती हूँ। यहाँ सामने बिल्डिंग में आया था मंकी, वही देख रही थी खिड़की पे लटक के, वो सामान मांग कर खा रहा था। तो यहाँ मैं चटनी में साथ साथ नमक भी डाल देती हूँ। उसके बाद अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसको किस तरह से बनाती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ चटनी डालने के बाद चाट मसाला और यहाँ मैं दही डाली। जितना चटनी रहेगा उसका डबल दही जाएगा। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके पकौड़े के साथ खाएं, बड़ा यमी लगता है। पकौड़े का टेस्ट चटनी की वजह से और डबल हो जाता है। तो इसको बना के मैं साइड कर ली और यहाँ मैं दूसरी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। दूसरी रेसिपी की फिलिंग शेयर कर रही हूँ। ऑयल में मैं लहसुन डाली, उसके बाद ये कीमा, और कीमा को अच्छे से फोड़ के अलग कर लेना है क्योंकि कीमा जब छोड़ देंगे तो ये एक दूसरे में चिपक जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद ये सारे स्पाइसेस जिसमें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च और ऑर्गेनो और रेड चिली पाउडर, ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके और कीमा को पकाने के बाद यहाँ पे लास्ट में डालेंगे शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट के। अपने मनपसंद आप शिमला मिर्च ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास ग्रीन था तो मैं ग्रीन ली। अपने मनपसंद कलर भी यूज़ कर सकते हैं शिमला मिर्चा का। थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डाली ब्लैक सोया सॉस हाफ़ टेबल स्पून करीब, और हाफ़ टेबल स्पून करीब ही इसमें विनीगर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा और पका लेंगे हाई फ्लेम पे क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है शिमला मिर्चा को। वो मैं फिलिंग रेडी कर ली, बन गया है, साइड कर दी। यहाँ मैं बना रही हूँ सालन, चिकन पटल। पटल को तलने के बाद यहाँ प्याज तलने के बाद 2 क्यूब डाल दिया अदरक लहसुन का। उसके बाद चिकन डालने के बाद ये सारे स्पाइसेस। अब इसको ढककर सॉफ्ट होने देंगे चिकन को। यहाँ खिचड़ी बेटी के लिए बना ली थी क्योंकि अनम छोटी है ना और वो खिचड़ी बड़ी पसंद से खाती है, तो खिचड़ी बना ली थी उसके लिए। यहाँ साथ साथ मैं चना चढ़ा देती हूँ क्योंकि इसको करने के बाद, ये सब करने के बाद फिर नहाकर नमाज भी पढ़ना होता है। तो जब मैं चूल्हा के पास आती हूँ तो एक साथ बहुत सारा काम लेकर आती हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम होता है और काम ढेर सारा होता है। तो इस तरह मैं दोनों हाथ का यूज़ करते हुए बहुत सारा काम करते रहती हूँ और अपना वक्त बहुत सारा सेव करती हूँ किचन में। नहीं तो रमज़ान में इतना सारा काम होता है, आप 2-3 घंटा किचन ही में दे देंगे तो पर इबादत कब करेंगे। तो यहाँ देखिए सालन मेरा भुना गया है और टमाटर, आलू और ये पटल डालने के बाद, भूनने के बाद मैं पानी डाल ली। चना भी मेरा यहाँ पे हो गया है। अब अंडा बॉईल करने चढ़ा दूँगी। ये सारे अफ्तार की तैयारी पहले से कर लेने से जब फ्राई करने का जो वक्त आता है तो जल्दी से हो जाता है। इतना ये सारा हेडेक वाला काम पहले से नहीं रहता। आटा भी मैं लगा कर रख दी हूँ। समोसा बनाऊँगी। अब मैं यहाँ पे नहाकर आ गई, नमाज़ पढ़ के आ गई और वो जो आलू का फिलिंग बनाई थी उसकी रेसिपी यहाँ शेयर करनी। आलू और चिकन का कीमा का जो रेसिपी शेयर की थी उससे बहुत सारी रेसिपी आप एक साथ बना सकते हो। जैसे यहाँ मैं ब्रेड चॉप बना रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ एक साइड, एक तरफ के ब्रेड में मेयोनीज लगाई और दूसरे तरफ ये आलू का फिलिंग लगाकर, इस तरह से हमारा जो है ब्रेड चॉप इससे बन सकता है, ये आलू के फिलिंग से। तो इस तरह मायोनीज़ लगा के आप एक बार बना के देखिए, बहुत ही यमी बनता है ब्रेड चॉप। और टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं, उससे भी अच्छा बनता है। मैं आज ट्राई की हूँ मेयोनीज़ से। तो
इस तरह से फिलिंग को एक साथ बनाकर मतलब डबल ब्रेड को एक साथ करके इस तरह से कट करके अब इसको फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से आप ग्रिल भी कर सकते हैं थोड़ा सा ऑयल में, देखिए ये अच्छा खासा सैंडविच भी बन सकता है। और ये आलू की फिलिंग से बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं, जैसे आलू चॉप हुआ, अंडा चॉप हुआ, और ब्रेड चॉप तो बनाकर मैं दिखा ही रही हूँ, ये अंडा चॉप भी दिखा रही हूँ। और साथ साथ सिंघाड़ा जो बनता है वो आलू से ही बनता है। ये वाला फिलिंग बना के रख लेंगे तो हफ्ता भर जो मन कर रहा है वो बना बना कर आप खा सकते हैं। ये फिलिंग बनाना ही एक झमेला होता है। तो देखिए अंडा के एक साइड में इस तरह से आलू लगा ली हूँ। ये कीमा आलू है तो अंडा का जो चॉप बनेगा उससे टेस्ट भी डबल हो जाता है। इतना सारा बच गया है, मैं उठा के रख दूँगी, फिर किसी दिन एक दिन बीच करके मैं बनाती रहती हूँ। और ये देखिए रमज़ान से पहले जो मैं बेसन मसाला बेसन बनाई हूँ वो अब एक बार और बनेगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें देखिए बेसन को ली प्याला में पानी डाल के इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना लेना। एक साथ पानी नहीं डालना तो बेसन में लम्स पड़ जाएंगे, और कुछ भी नहीं डालना। ये मसाला मैं सारा एक साथ डाल दी थी, अब कुछ डालने का ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता है, सिर्फ पानी डाल के इसको घोल लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक और रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं 3 पूरी बेली, 2 पे इस तरह से ऑयल लगा कर खुश्क आटा लगाई, उसके बाद जो इसको बेल लेंगे। ये सारी तैयारी हो रही है किस लिए कि मेरी बड़ी बेटी एरम रोज़ा है, और रोज़ा रहती है तो उसको बड़ा मन रहता है कि अम्मी कुछ अलग अलग नया नया बना के दे। तो मैं इस तरह से वो संडे सैटरडे ही रोज़ा रहती है, तो आज था संडे रोज़ा है तो मैं भी सोची कुछ अलग बना दूं कि उसका रोज़ा रहने में जो मन है और अच्छे से लगते रहे। और इस साल तो सिर्फ संडे सैटरडे रह रही है, इन साल आगे साल से वो और बड़ी हो जाएगी तो वो पूरा रोज़ा इंशाल्लाह रखेगी। इस तरह से बच्चों का मनपसंद काम करने से बच्चों को मोहब्बत उस चीज़ से होती है। तो इसीलिए माँ का जो एक फ़र्ज़ होता है वो मैं अपने तरफ से निभाते रहती हूँ। पूरी और कीमा का बनाने वाली थी समोसा, पर ये वाली रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ। ये पूरी को मैं इस तरह से तीन तीन लेयर वाली पूरी बेलने के बाद एक साइड में मेयोनीज़ और कीमा लगाने के बाद इस तरह से मैं कटिंग कर दी हूँ एक साइड को, और थोड़ा सा पानी लगाकर इसको चिपका देना है, तो ऑयल में जाकर ये खुल जाएगा। और यहाँ मैं ट्रे में रख रही थी कि इसको एयर फ्रायर में इसको फ्राई करना था, ऊपर में तिल लगाकर। फिर सोची ऑयल ही गर्म है, साथ साथ इसको ना ऑयल में ही फ्राई कर देती हूँ, ऑयल में ही अच्छा खासा फ्राई हो जाता है। एयर फ्रायर में तो सूखा सूखा लगता है। तो यहाँ देखिए मैं साथ साथ डाल दी, और कढ़ाई गोल पड़ जाती है ना, इसीलिए ये जो है थोड़ा राउंड शेप इसका बिगड़ के इस तरह से टेढ़ा हो गया था, और ये पलट ही नहीं रहा था, बार बार जो है चम्मच से भाग जा रहा था। तो इस तरह से चिमटा लेकर मैं पलटी इसको और किसी तरह पकाई। देख रहे हैं इसका शेप जो है राउंड के बजाय मतलब एकदम फ्लैट होना चाहिए, तो थोड़ा राउंड शेप में आ गया है। इस तरह इसका ऑयल अच्छे से झाड़ कर मैं निकाल ली हूँ। ये समोसा बनाने वाली थी तो सास अम्मी इस तरह का समोसा बना रही है, क्योंकि मुझे अभी करना है फ्राई, और बैठ के मैं समोसा बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो सास अम्मी फ्राई ऐसे बना बना कर दे रही है, और मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। तो वो मैं ट्राई की थी एरम के लिए, और अच्छा बन भी गया था। और यहाँ पे मैं समोसा बना ली, इसको थोड़ा कटिंग कर लेंगे, इतना बड़ा है एक जन खाने भी नहीं पाएगा, तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में मैं कटिंग कर लूँगी। क्योंकि अफ्तार के टाइम एक कोई बड़ा हिस्सा लो तो पूरा खाने का मन नहीं करता है, छोटा रहता है तो आसानी से खा लेते हैं लोग। तो देखिए इस तरह से मैं कटिंग करके एक साथ इस तरह से ट्रे में रख कर एयर फ्रायर में थोड़ा गर्म कर लूँगी, कि जब अफ्तार का टाइम हो तो ये अच्छा खासा गर्म रहे, खाने में गर्म चीज़ अच्छा लगता है। और ये 4 फ्राई की, मेरा देवर कहीं और जा रहा था अफ्तार करने के लिए, उसको देने के लिए। फिर ये अंडा चॉप एक एक करके फ्राई कर ली। और मुझे फ्राई आइटम में सबसे अच्छा ये अंडा चॉप लगता है। और देखिए अंडा चॉप में बच बच के डालने के बजाय अपना हाथ ही जला ली, थोड़ा सा हाथ पे तेल का छींटा पड़ के हाथ जल गया था। तो देखिए ऑयल ज़्यादा सारा है, तो यहाँ पे मैं साइड में ब्रेड चॉप भी डाल दे रही हूँ, तो ये 2 चला जाएगा। तो इस तरह से डालकर मैं बना ली रही, क्योंकि टाइम भी अब कम रह गया। ये फ्राई करते करते इतना टाइम हो जाता है कि आपको अफ्तार का टाइम होना ही होना है। और मेरा बड़ा मन रहता है कि इस सबको फ्राई करके अच्छे से सजाकर प्लेट में रखूँ, पर इतना टाइम हो जाता है कि जिस तरह इस तरह से छान छान के रख रही हूँ, इसी तरह हम लोग प्लेट में लेके बैठ जाते हैं। मेरा बड़ा मन रहता है कि इस तरह से सजाऊँ, उस पे धनिया का पत्ती छींटूँ। तो आज टाइम था तो ये अपना शौक़ भी पूरा कर ली। तो ये जो इस रमज़ान की रेसिपी लास्ट रेसिपी है, इंशाल्लाह एक और आपको ब्लॉग मिलेगा, वो रहेगा जितनी कुछ मैं शॉपिंग की हूँ ड्रेसेस की, वो सारे ब्लॉग रहेगा। ऐसे तो मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं की हूँ, छोटे मोटे शॉपिंग की हूँ, अपने हाथों से स्टिच की बच्चे लोगों का कपड़ा,
पर वही मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे अफ्तार का टाइम हो गया है और सबसे पहले ये मास्टर शेफ़ ही सब्जी का रिव्यू देती है अनम। तो आई होप मेरा व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।